आज हम पॉलिटिकल साइंस में मायो की विचारधाराओं को पढ़ेंगे। मायो की विचारधारा। मार्क्सवाद और लेनिनवाद दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जो मायो की विचारधाराओं से प्रभावित हुए वो माओवादी कहलाए। वास्तव में देखा जाए तो मायो छापामार युद्ध और गोरिल्ला युद्ध में विश्वास करता है। यही भारत में नक्सलवाद के उदय का कारण बना। इसीलिए नक्सलवादी भी छापामार युद्ध और गोरिल्ला युद्ध में विश्वास करते हैं। मायो सेतुतुंग यह मानते हैं कि युद्ध द्वारा ही सारी स्थितियों को काबू किया जा सकता है। मायो सेतुतुंग मानते हैं कि युद्ध ही सारी स्थितियों को युद्ध के द्वारा ही सारी स्थितियों को काबू में किया जा सकता है। जहाँ पे मार्क्सवाद ने माना कि सारी स्थितियों का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियाँ करती हैं, वहीं माओ से तुंग ने कहा आर्थिक नहीं राजनीतिक शक्ति को महत्व दिया। माओ से तुंग ने आर्थिक को नहीं राजनैतिक शक्ति को महत्व दिया। मायो ने बोला शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति बंदूक की नली से। मायो भी निरंतर क्रांति में विश्वास करता है। मायो कैसी क्रांति में विश्वास करता है? निरंतर क्रांति में विश्वास करता है। मायो ने युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करता है और उसने कहा युद्ध अनिवार्य है। जब युद्ध होता है तो विकास होता है। पहला विश्व युद्ध हुआ तो यूरोपीय समाजवाद आया। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एशियाई समाजवाद आया। यानी यूरोपीय समाजवाद के लिए प्रथम विश्व युद्ध उत्तरादायी है और एशियाई समाजवाद के लिए चीन क्रांति उत्तरादायी है। और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो साम्राज्यवाद नष्ट हो जाएगा। मायो मानते हैं विश्व दो ही शिविर है, समाजवादी और साम्राज्यवादी। मायो ने बोला तटस्थता धोखे की टटी है। यानी कि झोपड़ी है या धोखे की झोपड़ी है तटस्थता। ऐसे में मायो ने गुट निरपेक्षता का विरोध किया। विरोध किसका किया इन्होंने? गुट निरपेक्षता का विरोध किया। भारत को तभी समझ जाना चाहिए था कि मायो ने लेनिन की जनवादी लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया। जनवादी लोकतांत्रिक केंद्रवाद को अपनाया। इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नामक से भी जाना जाता है। मायो ने एक शब्द दिया टुन टुन टाटा टाटा। टुन टुन टाटा टाटा। टुन टुन टाटा। मायो ने लिखा शत पुष्प खिलने दो।
मायो ने श्रमिक शक्ति की जगह सैनिक शक्ति को महत्व दिया। श्रमिक शक्ति की जगह श्रमिक शक्ति की जगह सैनिक शक्ति को महत्व दिया। सैनिक शक्ति को महत्व दिया। सैनिक शक्ति को महत्व दिया। मार्क्स के राजनैतिक उत्तराधिकारी लेनिन थे, यद्यपि लेनिन एक की आलोचना भी है जिसका नाम रोजा एलेक्जेवार था। लेनिन की आलोचना किसने किया? रोज एलेक्जेवार। यह एक पोलिश महिला थी। इस तरह से सी हंट ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? आधुनिक समाज के सभी लेखक मार्क्स के ऋणी हैं। यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। कार्ल बापर ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है। मार्क्सवाद को अवैध और विद्रोही संतान कहा है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है। इस तरह से हम अगले चैप्टर में नव मार्क्सवाद को पढ़ेंगे और नव मार्क्सवाद के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेनिन का भी एक स्टेटमेंट है, इसे भी देख लें। लेनिन ने कहा एक कदम पीछे और 2 कदम आगे, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे 2 कदम आगे। माओ से तुंग ने क्या कहा? साम्राज्यवाद को कागजी शेर कहा। माओ से तुंग ने ही छलांग का सिद्धांत दिया और कृषि व्यवस्था से उद्योग पे आने का सिद्धांत दिया। इसी को छलांग सिद्धांत कहते हैं। माओ से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति दिया और निरंतर क्रांति का विचार दिया। इस तरह से यह अध्याय
का अब अगला सेशन नव मार्क्सवाद के रूप में आएगा। नव मार्क्सवाद को ग्रामसी के नाम से जाना जाता है और कल इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।